हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच insoluble solids particle are spread throughout a liquid. The particles are large enough to be seen with the naked eye and settle down on standing. तो जो सस्पेंशन होता है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। उसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल होता है। उसको स्टर करते हैं तो उसमें थोड़ा देर सस्पेंडेड रहता है, मगर पार्टिकल सब बहुत बड़ा बड़ा होता है, हेवी होता है, हम सबको अपने आंख से दिख जाता है और ऐसे ही छोड़ देने पे वो फिर बैठ जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मडी वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर, पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मटियाहा पानी है कि नहीं, चॉक पाउडर पानी मिलाते, जब मिला देते हैं तो बालू जब पानी मिलाते हैं, पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब सस्पेंशन है। लेकिन इसमें सॉल्यूट जो होता है वो घुलता नहीं है, सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है और बैठ भी जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, घुलता नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। विजिबल पार्टिकल्स, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, तो बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, आंख से दिखता है कि नहीं। पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, द पार्टिकल्स सेटल्ड एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो वही सस्पेंशन को अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाता है, डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो पार्टिकल सब बड़ा बड़ा होता है, भारी होता है, अंडर ग्रेविटी ये धीरे धीरे बैठ जाता है और इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन भी बोला जाता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी रिटेन्ड बाय फिल्टर पेपर। तो ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, इसका पार्टिकल सब काफी बड़ा बड़ा होता है, फिल्टर पेपर इस सबको रोक लेता है और इसीलिए फिल्ट्रेशन से हम सब इसको सेपरेट कर पाते हैं और प्यूरिफाई कर पाते हैं। स्कैटर लाइट, सस्पेंशन शो द टिंडल इफेक्ट, मीनिंग दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। तो सस्पेंशन सब का जो पार्टिकल सब होता है वो सब काफी बड़ा होता है और इसीलिए वो सब जो होता है लाइट को स्कैटर कर देता है और इसीलिए सस्पेंशन सब जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। इसके बाद है अनस्टेबल मिक्सचर, द पार्टिकल्स इवेंचुअली सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो मिक्सचर स्टेबल नहीं है, अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो सारा पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लेयर बना लेता है कि नहीं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, when an insoluble solid is mixed with a liquid and stirred, the solid particles spread throughout the liquid but do not dissolve. These particles remain suspended for some time, forming a suspension. तो जब कोई insoluble solid को हम सब मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ, स्टर करते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड में स्प्रेड तो कर जाता है मगर ये डिसॉल्व नहीं करता है। पार्टिकल सस्पेंडेड तो रहता है कुछ समय तक मगर धीरे है कि नहीं, और सस्पेंशन बनाता भी है मगर उसी को अब छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, है कि नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो फिर बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन chalk powder is mixed with water, chalk does not dissolve, tiny particles remain suspended, after some time the particles settle at the bottom. तो चॉक नहीं घुलता है कि नहीं, सस्पेंडेड रहता है, टाइनी पार्टिकल्स थोड़ी देर के लिए, मगर कुछ समय अगर छोड़ दिया जाए, डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो ये फिर बैठ जाता है। इसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स settle down at the bottom of a liquid when the mixture is left undisturbed is called sedimentation. The settled particles form the sediment. तो वो प्रोसेस जिसमें कि भारी insoluble particles जो होता है, भारी insoluble particles जो कि लिक्विड में होता है और उसको जब छोड़ दिया जाता है काफी समय तक, माने कि डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो अंडर ग्रेविटी वो बैठ जाते हैं और इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। और जो सॉलिड पार्टिकल जो बैठता है नीचे में उसको सेडिमेंट बोला जाता है। प्रोसेस क्या है? तो टेक अ सस्पेंशन, एग्जांपल मडी वाटर, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, है कि नहीं। द हेवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, द क्लियर लिक्विड रिमेन्स अबव। तो कोई भी सस्पेंशन ले लो, जैसे कि मडी वाटर हुआ, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, डिस्टर्ब नहीं करो, तो हेवियर पार्टिकल जो मिट्टी होता है धीरे धीरे बैठ जाता है नीचे और जो साफ पानी होता है, क्लियर लिक्विड, ऊपर में दिखने लगता है कि नहीं। टर्म्स क्या है? तो सेडिमेंट क्या होता है? तो इंसॉल्युबल सॉलिड दैट सेटल्स एट द बॉटम। तो सस्पेंशन में जो इंसॉल्युबल सॉलिड होता है जो धीरे धीरे नीचे में बैठ जाता है उसी को सेडिमेंट बोला जाता है। सुपर नेटेंट लिक्विड क्या होता है? तो क्लियर लिक्विड प्रेजेंट अबव द सेडिमेंट। सेडिमेंट के ऊपर जो साफ
लिक्विड होता है कि नहीं, जैसे कि मिट्टी वाला पानी में पानी हो गया है कि नहीं, तो उसको सुपरनेटेंट लिक्विड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स में सैंड सेटलिंग इन वाटर, मड सेटलिंग इन पॉन्ड वाटर, डस्ट सेटलिंग इन स्टोर्ड वाटर, ये सब कुछ एग्जाम्पल है कि नहीं सेडिमेंटेशन का। इंपॉर्टेंस यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, हेल्प सेपरेट इंसॉल्युबल इंप्यूरिटीज फ्रॉम लिक्विड। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है कि नहीं, इंसॉल्युबल इंप्यूरिटीज जो लिक्विड सब में होता है उसको सेपरेट करने में यूज होता है। फर्स्ट स्टेप बिफोर डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के पहले का ये स्टेप है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन। नेचुरल सेडिमेंटेशन अकर्स इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड रिजर्वॉयर्स, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स एंड रॉक। तो नेचुरल सेडिमेंटेशन नेचर में होता है, नेचुरली होता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, रिजर्वॉयर सब में होते रहता है। और इसके कारण क्या होता है, लंबे समय के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, इस सब का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन यूज्ड इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, वाटर इज हेल्ड इन सेटलिंग टैंक्स सो पार्टिकल्स कैन सिंक टू द बॉटम। तो आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन जो होता है वो पानी साफ करने में और तो वाटर प्यूरिफिकेशन में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ये दोनों जगह यूज होता है कि नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड सबको हटाने के लिए। तो पानी को जो है सेटलिंग टैंक में छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक, ताकि सब नीचे बैठ सके, और फिर साफ पानी को उसको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, और फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन, क्या क्या फैक्टर है जो सेडिमेंटेशन को असर करता है? तो पार्टिकल साइज, लार्जर पार्टिकल सेटल फास्टर, पार्टिकल डेंसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी, टेम्परेचर, टर्बुलेंस ऑफ द फ्लूइड। तो पार्टिकल साइज हो गया, जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतना जल्दी सेडिमेंटेशन करेगा। पार्टिकल डेंसिटी हो गया, जितना ज्यादा डेंसिटी हाई होगा उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन करेगा। फ्लूइड विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी जितना ज्यादा हाई होगा सेडिमेंटेशन उतना ही स्लो होगा, है कि नहीं। टेम्परेचर हो गया, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही सेडिमेंटेशन स्लो होगा, और जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा फ्लूइड में उतना ज्यादा, है कि नहीं, स्लो होगा सेडिमेंटेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।